जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, जून महीने की पेंशन को लेकर साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यही चैनल है जो आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सबसे पहली जानकारी है वो है जून महीने की पेंशन को लेकर। जून महीने की पेंशन को लेकर स्पष्ट टीम द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। पेंशन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों के बैंक खाते में पेंशन जमा भी हो चुकी है। कई पेंशन धारकों ने इसकी पुष्टि करने के लिए अपना बैंक खाता भी चेक कर लिया है। उनकी पेंशन खाते में आ चुकी है जून महीने की। हालांकि जब यह जानकारी सामने रखी जा रही है, तब तक कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनके खाते में पेंशन दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सभी पेंशन भोगियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 30 तारीख को पेंशन का भुगतान कर दिया जाना है और बैंकिंग प्रक्रिया के कारण कुछ खातों में राशि पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए जिन लोगों के खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है, वे 30 तारीख को रात 12 बजे तक का इंतजार करें। साथियों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेंशन विभाग की ओर से राशि जारी कर दी जाती है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में अपडेट न होने के चलते कुछ समय लग जाता है। इसी कारण कुछ लोगों को लगता है कि उनकी पेंशन रुक गई है, जबकि वास्तविक स्थिति में राशि उनके खाते में जमा हो चुकी होती है। इसलिए जल्दबाजी न करें, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें और पहले अपने खाते की सही स्थिति की जांच कर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर 30 तारीख की रात 12 बजे तक आपकी पेंशन खाते में नहीं आती है तो क्या करना चाहिए। साथियों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति जांचनी चाहिए। कई बार पेंशन रुकने का सबसे बड़ा कारण लाइफ सर्टिफिकेट का समय पर जमा न होना या अपडेट न होना होता है। यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट लंबित है, उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, तो विभाग द्वारा पेंशन भुगतान को रोक दिया जा सकता है। ऐसे में पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपने लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति की जांच करें। यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है या अपडेट नहीं हुआ है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें। लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक अपडेट होने के बाद विभाग द्वारा आपकी पेंशन को पुनः जारी कर दिया जा सकता है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह यह है कि कई बार बैंक की ओर से एसएमएस अलर्ट समय पर प्राप्त नहीं होता है। कुछ मामलों में एसएमएस बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसे में पेंशन धारक यह मान लेते हैं कि उनकी पेंशन नहीं आई है, लेकिन जब वे बैंक जाकर पासबुक में एंट्री करवाते हैं या खाते का मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो पता चलता है कि पेंशन पहले ही उनके खाते में जमा हो चुकी होती है। इसलिए यदि आपके मोबाइल पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ है तो केवल एसएमएस के आधार पर यह मत मानिए कि आपकी पेंशन नहीं आई है। सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच अवश्य करें, पासबुक अपडेट करवाएं, एटीएम में मिनी स्टेटमेंट निकालें और नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से खाते की जानकारी देखें। अब सबसे बड़ा सवाल आप सभी पेंशन भोगियों से पूछना चाहेंगे, क्या आपकी जून महीने की पेंशन आपके खाते में पहुंच चुकी है? यदि पहुंच चुकी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या 65 वर्ष की आयु से शुरू होगी एडिशनल पेंशन? रेलवे फेडरेशन, पेंशनर संगठन और कर्मचारी प्रतिनिधियों की बड़ी मांग, 8th पे कमीशन में बड़ा बदलाव संभव। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक और बड़ी मांग की गई है, जिसमें लाखों पेंशन धारकों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। यह मांग केवल किसी एक संगठन की नहीं बल्कि कई प्रमुख कर्मचारी और पेंशनर संगठन द्वारा संयुक्त रूप से उठाई गई है। अगर यह मांग स्वीकार की जाती है तो देश के करोड़ों पेंशन धारकों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन, विभिन्न फेडरेशन लगातार अपनी अपनी मांगे आयोग के सामने रख रहे हैं। हर संगठन चाहता है कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हित की रक्षा हो और वर्तमान व्यवस्था में मौजूदा जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। दोस्तों, अब आई जानकारी के अनुसार रेलवे फेडरेशन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, पेंशनर समाज तथा अन्य कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त मांग पत्र तैयार किया है। इस मांग पत्र में विशेष रूप से एडिशनल पेंशन की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव करने की मांग उठाई गई है। संगठनों का कहना है कि वर्तमान नियम के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होता है, लेकिन यह व्यवस्था अब वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप सही नहीं पाई गई है।
दोस्तों यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग में इस व्यवस्था की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है। वर्तमान नियम क्या कहते हैं? फिलहाल केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन, 85 वर्ष पर 30% अतिरिक्त पेंशन, 90 वर्ष पर 40% अतिरिक्त पेंशन, 95 वर्ष पर 50% अतिरिक्त पेंशन, 100 वर्ष की आयु पर 100% अतिरिक्त पेंशन, यानी 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पेंशनधारक को मूल पेंशन के बराबर अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। लेकिन संगठनों का कहना है कि इस लाभ का वास्तविक फायदा बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है, क्योंकि ज्यादातर पेंशन धारक इस आयु तक जीवित ही नहीं रह पाते हैं। नई मांग क्या की गई है? अब जो प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखा गया है उसके अनुसार अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष की आयु से की जानी चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष की आयु पर 10% अतिरिक्त पेंशन, 75 वर्ष की आयु पर 15% अतिरिक्त पेंशन, 80 वर्ष की आयु पर 20% अतिरिक्त पेंशन। इसके बाद वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आगे भी बढ़ोतरी जारी रहे और जैसे ही कोई पेंशन धारक 100 वर्ष की आयु पूरी करे उसे पूर्ण अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता रहे। आखिर यह मांग क्यों उठाई गई है? साथियों, इस मांग के पीछे सबसे बड़ा तर्क है भारत की औसतन आयु को बताया जा रहा है। संगठनों का कहना है कि वर्तमान समय में भारत की औसतन आयु लगभग 72 या 73 वर्ष के आसपास है। यदि किसी देश की औसतन आयु 72 या 73 वर्ष है तो फिर अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु से शुरू करना व्यवहारिक नहीं माना जा सकता है। कई पेंशन धारक ऐसे हैं जो 65 वर्ष की आयु के बाद लगातार बढ़ते चिकित्सा खर्चों, दवाइयां, जांचें और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। दोस्तों, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एडिशनल पेंशन की आयु 65 वर्ष करने की मांग की गई है। यदि आपको लगता है कि 65 वर्ष से एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन 50% DA/DR को बेसिक में मर्ज करने को लेकर भी उठाई गई है बड़ी मांग। साथियों, अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा को 65 वर्ष से लागू करने की मांग के साथ साथ कर्मचारी संगठन और पेंशन धारक संगठनों ने एक और महत्वपूर्ण मांग सरकार और 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी है। यह मांग सीधे तौर पर लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशन धारकों की आय से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लाभ मिलने में देरी होने के कारण कर्मचारी और पेंशन धारकों को अभी तक नए वेतन आयोग के अनुसार सैलरी और पेंशन का फायदा नहीं मिल पाया है। ऐसे में सरकार को अंतरिम राहत के तौर पर 50% DA/DR को बेसिक में शामिल कर देना चाहिए। मांग पत्र में कहा गया है कि बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ते खर्चों को देखते हुए यह कदम कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ी राहत दे सकता है। अब यह मांग सरकार और 8वें वेतन आयोग की कमेटी के पास पहुंचाई जा चुकी है। अब यदि सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 50% DA/DR को बेसिक में मर्ज करने को लेकर ऐलान करती है तो इससे कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़े स्तर पर फायदा देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इन दिनों लगातार सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान रोके गए लंबित बकाया 18वां एरियर को 3 किस्तों में बहाल कर दिया गया है और जल्दी ये राशि खाते में पहुंचाई जाएगी सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के खाते में। दोस्तों, हमने इस वायरल खबर की सच्चाई को जानने का प्रयास किया। ना तो सरकार ने किसी ऑथेंटिक सोर्स से ये बताया है कि 18वां एरियर को जारी किया गया है, ना ही किसी सरकारी वेबसाइट पर, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर ऐसी खबर देखने को मिली है। तो दोस्तों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया में जो भी खबरें आती हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें। जय हिंद, जय भारत।